बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं तैयबा सत्तार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव कम होने लगा। 24 घंटों में 77 अमवात, 1118 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 2.54 तक आ गई। NCOC का इजहार इत्मीनान। वैक्सीनेशन का अमल जारी रखने की हदायत। मजीद $1 अरब की वैक्सीन खरीदने का फैसला। हुकूमत का अवाम को 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल। रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ वैक्सीन लगाने का टारगेट है। NCOC ने बता दिया, अवाम हर सूरत रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि कोरोना का फैलाव रोका जा सके। असद उमर की कौम से अपील। शदीद गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से इस्लामाबाद के निजी स्कूल के 25 बच्चे बेहोश हो गए। कुछ बच्चों के नाक से खून बहने लगा। तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कराची, लाहौर समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। तरबेला में पानी कम। 3000 मेगावाट बिजली की पैदावार घट गई। वजारत तवानाई की आर्जी लोड शेडिंग पर सार्फिन से माजरत। कहा, आने वाले दिनों में बिजली की पैदावार बढ़ेगी। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। शहरी बेहाल। गर्मी की शिद्दत मजीद चंद रोज बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बलोचिस्तान का जिला नौकुंडी गर्म तरीन रहा। पारा 48 को छू गया। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी को DG FIA लगा दिया गया। वाजिद ज़िया DG नेशनल पुलिस ब्यूरो बना दिए गए। मौजम जाह अंसारी IG KPK मुकर्रर। PDM में कोई इख्तलाफ नहीं, सब एक पेज और नजरिए पर हैं। पीपल्स पार्टी अब हिस्सा नहीं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, इमरान खान के आलाकार बनने वालों को भुगतना पड़ेगा। आलमी मीडिया से पता चल रहा है कि हुकूमत अमरीका को अड्डे दे चुकी। सखर ट्रैक इंतहाई खतरनाक। ऑरेंज लाइन का पैसा रेलवे पर लगाया जाता तो हादसात भी ना होते और मईशत भी बेहतर होती। वजीर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम सवाती कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक जाए हादसा से नहीं हटा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, सेहत के लिए 30 अरब के बजट का मतलब अवाम को कोरोना के हवाले करना है। कहा, सेलेक्टेड वजीर आजम ने सेलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब, अगर सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करते तो तरक्याती बजट में 38% का इजाफा क्यों? बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सवाल। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अवाम आज भी करप्शन की दास्तानें नहीं भूले। वजीर आला पंजाब की अपोजिशन पर तनकीद। कहते हैं, साबिक हुक्मरान वही काट रहे हैं जो बोया है। इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान की मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। सूबाई खुद मुख्तारी का राग अलापने वालों ने खुद मुख्तारी के नाम पर लूटमार की। फिरदौस आशिकवान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहती हैं, सिंध पर मुसल्लत हुक्मरानों ने सिंध के इलाकों को यकसां तबाह किया। उस्मान बुज़दार पर ताने कसने वाले अवामी खिदमत और कारकर्दगी का मुकाबला करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। सियासी मुखालिफिन सब्र से आम इंतखाबात का इंतजार करें। चौधरी मोहम्मद सरवर का मुखालिफ जमातों को मशवरा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, अपोजिशन के एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इश्ताल अंगेज तकारीर केस।
जावेद लतीफ के जुडिशियल रिमांड में 23 जून तक तौसी। मजिस्ट्रेट की इस्तगासा को जल्द चालान पेश करने की हदायत। रेलवे की बदहाली मुसाफिरों के लिए वबाले जान। पेशावर से कराची आने वाली खैबर मेल की बोगी गद्दू स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। ट्रेन की रफ्तार कम होने के सबब नुकसान नहीं हुआ। कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी खानदान से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद का इज्तिमा। कैनेडियन वजीर आजम की भी शिरकत। खिताब में कहा, मुस्लिम खानदान की हलाकत पर पूरी कौम अफसुर्दा है। मुतासिरा खानदान और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं, मिलकर एक्शन लेंगे। तुर्की का आलमी बरादरी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का भी इजहार अफसोस। अमेरिका चीन से खौफजदा। अमेरिकी सेनेट में चीनी टेक्नोलॉजी और सनत का मुकाबला करने के लिए बिल मंजूर। जो बाइडन इंतजामिया इत्तेहादियों की मदद से भी चीन का बढ़ता असर व रसूख कम करने में मसरूफ। नामवर ड्रामे अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर का किरदार निभाने वाले बाकमाल अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। यादें आज भी दिलों में ताज़ा। जमील फखरी ने 50 से ज़ायद फिल्मों और अनगिनत ड्रामों में काम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और क्रिकेट के दीवानों का इंतजार खत्म। अबू धाबी में PSL 6 का मैदान सज गया। चौकों छक्कों की बरसात। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। खबर शामिल करेंगे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 2.5% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासिर 1000 से 118 केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 77 मरीज इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 21,453 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 9,36,131 हो चुकी है। सेहतियाब मरीजों की मजमूई तादाद 8,69,691 हो चुकी है। मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 3,024 केसेस तशवीशनाक हालत में हैं। मुल्क में अब तक 47,41,580 अफराद को वैक्सीन एक डोज जबकि 25,40,200 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि PDM में शामिल जमातों का तकसीम होकर असेंबलियों से मुस्ताफी होने का कोई फायदा नहीं था। हुकूमत की नाअहली सबके सामने है। आखिर कब तक कारकर्दगी के बगैर हुकूमत काम करती रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि PDM में कोई इख्तलाफ नहीं, सबका एक ही नजरिया है। इसमें शामिल जमातों का वही मौकफ है जो नवाज शरीफ का है। पीपल्स पार्टी अब इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। इस मामले पर बात करने का अब कोई फायदा नहीं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून महंगाई के तमाम आदाद व शुमार अवाम के सामने लाएगी। बजट से मुतल्लिक मुशावरत जारी है, जल्द हिकमत अमली सामने लाएंगे। खबरों में बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के हवाले से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेलेक्टेड वजीर आजम का सेलेक्टेड बजट किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में शोबा सेहत के लिए बजट में 3.3% और शोबा तालीम के लिए 5.1% फंड्स मुख्तस करके वज़ीर आज़म ने कौम के मुस्तकबिल के साथ एक मजाक किया है। तरक्याती बजट को भी इमरान खान ने सियासी अंदाज से तकसीम करके मुल्क में एहसास महरूमी को बढ़ा दिया है। कनाडा में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तानी खानदान को खराज अकीदत पेश करने के लिए ओंटारियो लंदन में मस्जिद के बाहर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, मेयर लंदन समेत अरकान पार्लियामेंट और हजारों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तानी मुस्लिम खानदान से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद ओंटारियो लंदन की मस्जिद के सामने जमा हुए। शोहदा से इजहार यकजहती के लिए 7 किलोमीटर तवील कतार बनाई गई। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है। दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डालेंगे। पूरी कौम हमले में जिंदा बच जाने वाले बच्चे के साथ खड़ी है।
तकरीब से इमाम मस्जिद ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और उम्मीद का दामन ना छोड़े। तकरीब से दीगर मुस्लिम रहनुमाओं और सूबे ओंटारियो के वजीर आला ने भी खिताब किया। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हुआ। PSL शुरुआत की दोबारा सीटी बज गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स अबू धाबी के शेख ज़ैद स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बकिया मैचेस आज से शुरू। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच शेख ज़ैद स्टेडियम में जारी है। मैच शायकीन से खाली स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स कल मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। कोरोना के बायस मुलतवी होने से कबल लीग के कराची में 14 मैचेस खेले गए थे। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 5-5 मैचेस खेले, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स 4-4 मैचेस खेल सके। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स 5 मैचेस खेलकर 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त है। पेशावर ज़ल्मी दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे, लाहौर कलंदर्स चौथे, मुल्तान सुल्तान्स 5वें, जबकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स छठे और आखिरी नंबर पर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।